श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री परमात्मने नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आओ भगवान नाम के चरित्रों के साथ भगवान की यह पावन मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय आरंभ हो रहा है। आओ भक्ति भावना से उसमें प्रवेश करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ द्वितीय स्कंदः द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एवं पुराधारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। पूर्व के अध्याय में, पहले अध्याय में यहाँ पर जो सुखदेव बाबा ने चर्चा की थी वह थी स्थूल और सूक्ष्म रूपों के विषय में चर्चा, और उन दोनों में भी मात्र स्थूल रूप की चर्चा करी थी। अब सूक्ष्म रूप की भी आगे चर्चा करेंगे, और क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति, इनका वर्णन भी द्वितीय अध्याय में है। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, ये जो सूक्ष्म स्थूल रूप की धारणा, सूक्ष्म रूप की धारणा के विषय में जो हम पिछले अध्याय में चर्चा भी कर रहे थे, अब उसी के बारे में आगे वो वर्णन करते हैं। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि एवं पुरा धारण आत्मयोनि, आत्मयोनि नाम है ब्रह्मा जी का। तो श्री ब्रह्मा जी ने पुरा धारणया, पूर्व में उन्होंने भी ऐसी ही धारणा की थी। कौन सी धारणा? भगवत ध्यान की धारणा, यानी उन्हीं स्थूल स्वरूप भगवान की धारणा, विराट स्वरूप की धारणा, और उसी धारणा के द्वारा भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान ने जो है प्रसन्न होकर के फिर उनको सृष्टि विषयक स्मृति प्रदान कर दी थी, जो पहले विलुप्त हो चुकी थी। वस्तुतः यही होता है, एक बार संसार रचा जाता है, समय के साथ प्रलय आती है, और उसके बाद जो कुछ भी है वो सब का सब विनष्ट हो जाता है। उनकी जो स्मृतियां भी हैं, उस स्मृति को भी भगवान ले लेते हैं। तो ब्रह्मा बाबा जी की स्मृति भी भगवान ने ग्रहण कर ली थी, और उसके बाद जो है प्रसन्न होकर के उनको बाद में दे दी। और फिर उससे क्या हुआ कि उस स्मृति के वापस आ जाने से ब्रह्मा जी की दृष्टि हो गई अमोघ, बुद्धि हो गई निश्चयात्मिका, यानी पक्का हो गया अब क्या करना है। फिर उन्होंने जगत को फिर से रचा। तथा ससर्जेद अमोघ दृष्टि ही, फिर उन्होंने अमोघ दृष्टि हो गई तो फिर से पूरी सृष्टि बनाई। कैसे? यथाप्ययाद प्राग व्यवसाय बुद्धि, जब उनकी बुद्धि से वो स्मृति चली गई थी तो आने के बाद वापस स्मृति के जैसा पहले था संसार, फिर उन्होंने वैसा का वैसा, यानी प्रलय से पहला जैसा जगत था, जैसे वृक्ष, पेड़ पौधे, मानव, पशु पक्षी, उन सब की रचना उन्होंने फिर से करी, दोबारा करी। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतीर्थान् मायामये वासनया शयानः। इस श्लोक की बड़ी विशेषता है। यह श्लोक मैंने करीब 2006 में याद किया था, और उस समय मेरी आयु लगभग 12 वर्ष थी। तो कोई तो बात थी श्लोक में भी कि जो 12 वर्ष की आयु में मैंने इसको स्मरण किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है, कहानी है एक अलग ही, उसको अभी छोड़ देते हैं। हम भागवत जी के ही पथ पर रहेंगे। लेकिन यह जो श्लोक है मैंने तब याद किया था कि कथा भी उसके कई वर्षों के बाद मैंने आरंभ की थी। हाँ, यानी करीब करीब उसके 2-3 वर्ष बाद ही मैंने कथा करना आरंभ किया था, लेकिन ये श्लोक मैंने बहुत पहले ही याद किया था। बड़ा ही प्यारा श्लोक है। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थ। वेदों की जो वाणी है, वेदों में लिखे हुए जो मंत्र हैं, उनका जो अर्थ है वस्तुतः वो बहुत गूढ़ है। आप सीधे सीधी प्रकार से वेदों का अर्थ नहीं कर सकते कि आपने कुछ शब्द देखा और उसका यही अर्थ होगा, ऐसा आप
निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि वेदों की जो वर्णन शैली है, वेदों में जो लिखा है उसका जब आप अर्थ करते हो तो वो कुछ ऐसा है कि उसको श्रवण करके या पढ़ के लोगों की बुद्धि जो है ना, वो स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में पड़ जाती है ना। शब्द से ही ब्रह्मण ये सपन था, यह जो मार्ग है यानी स्वर्ग आदि का, इसमें बुद्धि फिर जाती कि ऐसा करने से ऐसा मिल जाएगा, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, और उस स्वर्ग के फेर में पढ़ करके बुद्धि व्यर्थ के कामों में पड़ जाती, माया में पड़ जाती, और फिर वो व्यक्ति भी वासना में एक स्वप्न सा देखने लग जाता है पढ़ कर कि मैं ये पूजा करूंगा तो मुझे ऐसा मिल जाएगा, और वो माया में ही भटकने लग जाता है। और सत्यता तो ये है कि उसको कहीं भी मायामये वासन यासयान, कहीं भी भटकता रहे उस माया के फेर में, उसे कहीं भी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि माया सुख नहीं देती, माया उलझाती है, फंसाती है। तो इसलिए सदा इससे बचना चाहिए। आगे शुकदेव बाबा कहते हैं, अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। तो देखिए, ये विविध नाम वाले जो पदार्थ हैं कि स्वर्ग हैं, उपभोग हैं, है ना, सुंदर वन है, कानन है, राजसी भोग हैं, महल हैं, ये विविध प्रकार के जो नाम हैं, इनसे विद्वान पुरुष को उतना ही प्रयोजन रखना चाहिए जितना आवश्यक हो, और अपनी बुद्धि को स्याद अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, यानी उसमें प्रमत्त नहीं होना चाहिए बुद्धि को, या ये कहें उसकी निस्सारता समझ लेनी चाहिए। किसी भी वस्तु की, सांसारिक वस्तु की एक निस्सारता है। निस्सारता मतलब वो सदा सदा के लिए नहीं, अविनाशी नहीं, वो निस्सार है, उसमें कोई सार नहीं, ये मान लीजिए फीका है वो। और अपनी बुद्धि को निस्सारता के साथ परिपूर्ण रखे, ये निश्चय रखे कि ये सब निस्सार है संसार, क्षण भर के लिए भी असावधान नहीं होना चाहिए, है ना। और एक बात कहते हैं कि परिश्रमम तत्र समीक्षमाणः सिद्धेन यथार्थे नयते तत्र। किसी कार्य के लिए आपने परिश्रम न किया और प्रारब्धवश वो वस्तु मिल जाए तो लोग क्या होते हैं, फिर पागल होकर के उसी के उपार्जन में लग जाते हैं। ऐसा ना करें, जो प्रारब्धवश मिल गई है ठीक है, उसका उपभोग कर लो, लेकिन उसकी भी निस्सारता को सदा समझ के और उसी में लगे रहो कि उस निस्सार संसार के लिए कोई व्यर्थ उपार्जन न हो, व्यर्थ परिश्रम न किया जाए। सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासैर्बाहो स्वसिद्धैर्युपबर्हणैः किं सत्यंजलौ किं पुरुधान्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति कुंदुकूलैः। ये श्लोक ऐसा है कि शायद मुझे लगता है गृहस्थ आश्रमियों के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो समझेंगे नहीं इस बात को। महात्माओं के लिए सबको लगेगा कि ये बड़ा अच्छा है, लेकिन वस्तुतः ये हम सभी के लिए जो लिखा है एज इट इज मत समझिए, अपने अनुरूप इस श्लोक को समझिए। वो लिखते हैं, सत्याम क्षितौ किम कशिपौ प्रयास है। एक बात बदलाइए, जब व्यक्ति जमीन पर सो रहा हो और जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग की आवश्यकता क्या है। बाहो स्वसिद्धै उपबर्हणि किम, जब बाहु से काम चल जाए, भुजाओं से, तो तकियों की उपबर्हणि यानी तकियों की फिर क्या आवश्यकता है। सत्यंजलौ की किम पुरुधान्न पात्र्या। भाई एक बात बताइए कि जब हाथों में अंजलि से लेने मात्र से ही काम चल जा रहा है तो बड़े बड़े बर्तन बटोर करके क्या ही लाभ है। और दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै, दिग्वल्कल यानी कि वृक्ष आदि के जब वस्त्र पहन सकते हो या दिशाओं के वस्त्र पहन सकते हो तो फिर वस्त्रों की आवश्यकता क्या है। अब इसको आप सीधा सीधा ये कहोगे कि क्या फिर हम कपड़े ही पहनना छोड़ दें, हम वृक्षों की छाल लपेटे, इतने पीछे चले जाएं। ये नहीं, ये तो एक बात लिखी हुई है। इसलिए तो भी पिछले श्लोक में कहा था कि वेदों की बातें जल्दी से समझ नहीं आती, ये भी तो वेदों का ही एक भाग है। तो इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि जब अंजुली से काम चल जाता है तो फिर बर्तन क्यों समेटे, हाथ से काम चल जाए तो तकिया क्यों लगाएं। ये रखे, 2 तकिया लगा रखे हमने भी, आवश्यकता इनकी भी है तो लगा रहे हैं। अब यहाँ भुजाएं भी लगा करके भी तो काम चल सकता है, पर ये इसका स्पष्ट अर्थ नहीं है, इसको समझना पड़ेगा अपनी बुद्धि से। आप अपनी बुद्धि से समझिए, मैं थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। इसका तात्पर्य इतना ही है कि जब कम में काम चल जाए तो अधिक के लिए रोना क्यों। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि जब थोड़े में आपका काम चल सकता है तब अधिक के लिए रोना क्यों। जब आप यात्रा करने जाते हो, आपने प्रायः ट्रेन में यात्रा की होगी, तो 3rd AC 2nd AC उन सब में तो आपको ब्लैंकेट आदि मिल जाते हैं, कंबल मिल जाते हैं, लेकिन जब आप स्लीपर में चलते हो तब आपको वहाँ पर कंबल नहीं मिलते, तब वहाँ आपको तकिया नहीं मिलता। तो प्रायः हमने देखा था कि लोग ले जाया करते थे, अभी भी सब ले जाते ही हैं।
तो वहाँ हमने देखा आपके घर में बड़े तकिए होते हैं, लेकिन जब ट्रेन में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, छोटा तकिया ले जाते हैं। घर में बड़े कंबल, लेकिन ट्रेन में छोटा कंबल लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अभी वो घर पर नहीं है, अभी कहीं बाहर है, तो जितने में व्यवस्था बन जाए, बस काम चल जाए, उतना ही है। इस श्लोक का एक सामान्य सा अर्थ यही है, परिस्थिति के अनुसार जैसा तुम जीवन जी रहे हो, अगर थोड़े में काम चल जा रहा है तो अधिक के लिए पागलपन करना मूर्खता है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए जब थोड़े में काम चल जाए तो फिर अधिक की लालसा करके स्वयं को पागल मत बनाओ, स्वयं पागल मत हो जाओ। यही इसका एक भावार्थ है, मूल अर्थ है। चीराणि किं पथि न शन्ति दिशन्ति भिक्षां, नैवाङ्घ्रिपः परभृतः शरितोऽप्यशुष्यन्, रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान् दान्। ये फिर उसी श्लोक का, उसी भाव का एक आगे का भाव लिखते हैं, चीराणि किं पथि न शन्ति दिशन्ति भिक्षां। क्या मार्गों में कहीं चीर नहीं है, वस्त्र नहीं मिल सकते? नैवाङ्घ्रिपः परभृतः शरितोऽप्यशुष्यन्। अरे जब तुम्हें भूख लगती है तो जिनका शरीर ही दूसरों के लिए, परभृतः यानी जो सदा दूसरों का ही भरण पोषण करते हैं, क्या ऐसे बीच बीच में तुम्हें वृक्ष नहीं मिलते? क्या उनका फल खा के नहीं जी सकते? शरितोऽप्यशुष्यन्, क्या सारी नदियां सूख गई हैं जो तुम जल के लिए पागल हो रहे हो, जल इकट्ठा कर रहे हो? क्या नदियां नहीं हैं? रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान्, रहने की इतनी चिंता करते हो, क्या सारी गुफाएं बंद हो गई हैं क्या? क्या पहाड़ों में गुफा नहीं? कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान् दान्। तो भैया फिर धन के चक्करों में ये जो दुर्मदांध लोग हैं उनकी चापलूसी क्यों करते हो? जो बड़े बड़े धनिक लोग हैं उन धनिक लोगों की चापलूसी क्यों करते हो? क्यों उनके पीछे पागल हो? जब तुम्हारा काम थोड़े में चलने लग जाए तो समझ लो तुम बड़े से बड़े धनिक तुम ही हो, फिर तुम्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। एवं स्वचित्तेष्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंतः, तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। एवं स्वचित्ते स्वतैव सिद्ध, तो इस प्रकार से जब व्यक्ति ये सब समझ ले, इस प्रकार वो संसार से विरक्त हो जाए, वस्तुओं से, सामग्री से विरक्त हो जाए, तब जो है आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत, अपने नित्य हृदय में विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम भगवान अनंत नंदन, अनंत भगवान जो सत्य हैं, फिर उनका दृढ़ निश्चय करके भजे, तब निर्वृत्तो नियतार्थो भजे, तब उनका भगवान का भजन करे। और संसार हेतु परमश्च यत्र, देखो जो संसार के कारण भी हैं और पूरा का पूरा संसार जिनसे बना है। दूसरा भगवान के भजन का ही ये लाभ है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान से जो पार लगा दे, उससे मुक्ति दिला दे, ऐसा भजन भगवान का होना चाहिए। कस्त्वं त्वनादृत्य परानुचिंता मृते पशून सतीं नाम युञ्ज्यात्, पश्यन् जनम पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम्। पशुओं की बात अलग है, पशु तो क्योंकि उनके अंदर उतनी बुद्धि नहीं है मानवों की तरह वो समझ सकें, लेकिन मनुष्यों में भला भाई ऐसा कौन होगा, कैसा व्यक्ति कि जो इस संसार रूपी वैतरणी में लोगों को कष्ट पाते देखे और फिर भी उनको मुक्त कराने का उपाय न करे, लोगों को दुख भोगते हुए देखे कि वैतरणी में दुख भोग रहे हैं, और उस दुनिया को वैतरणी नदी में दुख भोगते हुए देख करके भी स्वयं भगवान का चिंतन न करे। जब वो देख रहा है पूरा संसार उस दुख से दुखी है और फिर वो भी उसी दुख में पड़ने के लिए पागलपन दिखाए, भगवत भजन न करे, और फिर भी ऐसा कौन होगा भला कि असत विषयों में, ये संसार के जो विषय भोग हैं जो कि असत हैं, उनमें अपने चित्त को भटकने देगा। मानव ऐसा मिलना भी मुश्किल है जो ये सब देख करके भी संसार की चीज़ों को और फिर भी स्वयं को भटकने दे, तब भी भगवत भजन से दूर रहे। तब सुखदेव बाबा मुस्कुरा कर बोले कौन होगा ऐसा, लेकिन देखा जाए तो सब ही है, सब ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन फिर ये किसके लिए कह रहे हैं कि कौन ऐसा होगा? वो कहते हैं कौन बुद्धिमान ऐसा होगा, जो लगे पड़े हैं फिर भी दूसरों के दुख को देख करके भी फिर अपने आप भी उन्हीं दुख में डूब रहे हैं, वो तो पागल हैं, वो तो मूर्ख हैं। हाँ, लेकिन जो देख रहे हैं कि सब इसके कारण दुखी हैं, तो उससे दूर रहकर भगवत भजन में विषय आसक्ति से दूर हो करके, अनासक्त होकर के जो जी रहे, ऐसे परम बुद्धिमान कहे गए, उन्हें हम संत कहते हैं, साधु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं।
केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। देखिए, अभी जिस धारणा के विषय में हमने बात शुरू की थी, अभी उसका पहला श्लोक आया है यहाँ से। केचित् स्वदेहांतर हृदय अवकाश है, अपने हृदय आकाश में कुछ लोग जो हैं भगवान की धारणा करते हैं। प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, जो प्रादेश मात्र स्वरूप की भगवान का वो जो स्वरूप है उसकी धारणा करते हैं। धारणा कैसी कि चतुर्भुजम, भगवान के 4 हाथ हैं, कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती, यानी भगवान के 4 हाथ हैं और उनमें जो है शंख चक्र गदा और पद्म यानी कमल, ये चारों वस्तुएं विराजमान है। तो ये ध्यान नहीं कर रहे हैं, ये धारणा है। क्या फर्क है दोनों में कि ये विचार कर रहे हैं कि भगवान के 4 हाथ हैं और एक में उन्होंने शंख धारण किया, एक में गदा, एक में पद्म, और ऐसा करते हुए जब वो सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे होंगे, ऐसा स्वरूप है, ये धारणा है। और जब ये पक्का हो जाएगा मन में, ये स्वरूप फिट बैठ जाएगा जा करके हृदय में, फिर दोबारा सोचना नहीं पड़े, वो सदा के लिए विराजमान हो जाए, तब आंख बंद करते ही जो स्वरूप आएगा ध्यान में, वो ध्यान है। फिर उनका चिंतन किया जाएगा निरंतर, उस स्वरूप को देखना ध्यान है, लेकिन उस स्वरूप को हृदय में बिठाना एक धारणा है। तो ऐसे ही यहाँ सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि इस प्रकार चतुर्भुज स्वरूप की विद्वज्जन जो है धारणा करते हैं। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम लसन महारत्न हिरण्मयांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। और कैसी कैसी धारणा कर रहे हैं कि प्रसन्न वक्त्रम, भगवान प्रसन्न मुख वाले हैं, है ना। और नलिनायते क्षणम, कमल के समान भगवान के जो हैं नलिन यानी बड़े ही सुंदर और विशाल नेत्र हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर हैं, मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। और कदम्ब किंजल प्रसंग वाससम, कदम्ब के जो पुष्प हैं यानी केसर के समान जो पीले पीले हैं, ऐसा भगवान ने पीला सा वस्त्र धारण किया हुआ है। भगवान की जो भुजाएं हैं लसन महारत्न हिरण्मयांगदम, है ना। भगवान की जो भुजाएं हैं वो श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद भगवान ने पहने हुए। और स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम, भगवान के जो हैं कानों में सुंदर कुंडल हैं, किरीट कुंडल हैं, और सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट धारण किए हैं। तो किरीट कुंडल आदि से, मुकुट से और कुंडलों से भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसे कि लसन महारत्न हिरण्मयांगदम, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, स्वर्ण के हैं ये सब आभूषण, और उनमें भी बहुमूल्य जो हैं रत्न जगमगा रहे हैं, रत्न लगे हुए हैं भगवान के उन सभी आभूषणों में, ऐसा वर्णन करते हैं। उन्निद्रहृत पंकज कर्णिकालये योगेश्वरा स्थापित पादवल्लभम श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्न कंधरम ममलान लक्ष्म्यावन मालयाचितम। भगवान के जो चरण कमल, कितना सुंदर यहाँ लिखा है कि उन्निद्र हृत पंकज कर्णिकालये योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम। यहाँ 2 कमलों की चर्चा है, एक तो भगवान के चरण कमल हैं, एक योगियों के हृदय कमल हैं। तो भगवान के चरण कमल योगीश्वरों के हृदय कमल में विराजमान है ना। और उन्निद्र हृत पंकज कर्णिकालये, इसके साथ ही लिखते हैं कि भगवान के हृदय पर श्रीवत्स का एक चिन्ह है ना। और गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, और वक्षस्थल पर भगवान की सुशोभित वनमाला है। कौन सी वनमाला? जो कभी भी कुंभलाती नहीं है, जो कभी भी बासी नहीं होती, ऐसी वनमाला भगवान के गले में लहरा रही है। विभूषितम मेखलयांगुलीयकैर्महाधनिर्नूपुर कंकणादिभिः स्निग्धामला कुंचित नीलकुंतलैर्विरोचमानाननहासपेशलम। विभूषितम मेखलया, कमर में करधनी धारण किए, है ना। और जो अंगुली हैं भगवान की, मेखलया अंगुलीयकैर, भगवान की जो अंगुलियां हैं उनमें बहुमूल्य अंगूठियां पहनी हैं। महाधनेर नूपुर कंकणादिभि, चरणों में नूपुर पहने हुए है ना, हाथों में कंगन पहने हुए हैं, बहुत सारे आभूषण धारण किए हैं। स्निग्धामला कुंचित नील कुंतलैर्हि, भगवान के जो बाल हैं, बालों की जो लटें हैं बहुत चिकनी हैं, निर्मल हैं, सुंदर हैं, घुंघराली हैं, है ना, नीली नीली हैं। और विरोचमाना नन हास पेशलम, उनका जो आनन है, मुख है, वो हास पेशलम यानी भगवान का जो मुख कमल है वो मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। भगवान बहुत मंद मंद मुस्कुराते हुए
प्रसन्न हो रहे हैं। अदीन लीला हसित क्षणोल्लसत् भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम यावन् मनोधारण यावतिष्ठते। अब सुखदेव बाबा ने एक बात यहाँ और कह दी है। अब यहाँ सुखदेव बाबा ने एक बात और समझाई है सभी श्रोताओं को। सुखदेव बाबा ने परीक्षित को भी कि भगवान का लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य है, चितवन से शोभायमान भगवान की जो भुहें हैं मानो सब पर कृपा कर रही हैं। तो भक्तजन जो हैं उनको नित्य निरंतर इसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यह जो स्वरूप है, और ध्यान कैसा, बोले इसकी धारणा करनी चाहिए। और जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की बार बार चेष्टा करते रहनी चाहिए। मतलब ध्यान का तो तात्पर्य है जब धारणा पक्की हो गई ध्यान तो हो जाएगा। फिर ध्यान के लिए जब हम सीधा ध्यान के लिए निकल पड़ते हैं ना, कभी परिपक्वता नहीं मिलती। आपने देखा होगा कई बार हम कथा प्रवचनों में सुन लें कोई व्यक्ति कि ध्यान करना चाहिए, वो आकर के बैठ जाए, ये सत्यता है कि वो 3 दिन भी ध्यान नहीं कर पाएगा। क्योंकि पहले दिन बैठेगा और 5 मिनट बाद ही उसको नींद आएगी, उबासी आएगी, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान कभी किया नहीं और ध्यान की उसको स्थिति का पता नहीं कैसे किया जाए। तो ध्यान के लिए ध्यान कब लगता है? जब हमारे आँखों में, हृदय में कोई स्वरूप बस जाता है। तो उसके लिए पहले धारणा करनी पड़ती है। छोटे से लाला कृष्ण कन्हैया का धारणा करो, राम जी की धारणा करो, महादेव की धारणा करो, और उस धारणा के बाद जब वो पक्के हो जाए, स्वरूप स्थित हो जाए हृदय में, तब उसका ध्यान करना चाहिए। यही एक ध्यान की परंपरा है। आगे सुखदेव बाबा कहते हैं, एकैकशोऽङ्गानिधियानुभावयेत् पादादियावद्धसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परम परम शुध्यति धीर यथा यथा। फिर भगवान के चरण कमलों से लेकर के उनके मुस्कान युक्त जो मुख कमल पर्यंत समस्त अंग हैं, एक एक करके भगवान के फिर अंगों का जो है धारणा करनी चाहिए। यहाँ ध्यान शब्द नहीं है, धारणा ही है। सबका धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। क्योंकि हृदय में बहुत सारी बातें और भी सामाजिक सांसारिक रहती हैं, तो इस कारण से व्यक्ति की हृदय शुद्ध नहीं होता, बुद्धि शुद्ध नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे फिर मति शुद्ध होती चली जाएगी, चित्त स्थिर होगा, और जब एक एक अंग का ध्यान करते करते ठीक ठीक ध्यान होने लग जाए तब उसे दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। पहले जैसे वक्षस्थल का ध्यान है तो कुछ समय उसी की धारणा हो, वो जब स्थिर हो जाए ध्यान तब भगवान के चरण कमलों को देखो। फिर वो जब हृदय में एकदम बैठ जाए, ध्यान परिपक्व हो जाए धारणा, तब किसी दूसरे अंग की तरफ जाओ। ऐसे एक एक करके प्रत्येक अंग की धारणा करनी चाहिए। यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। सुखदेव बाबा कहते हैं कि ये जो विश्वेश्वर भगवान है, ये नारायण अनंत भगवान है, ये दृश्य नहीं दृष्टा है। मतलब ये देखने योग्य नहीं, अपितु ये दृष्टा है, ये देखते हैं सारे संसार को। तो सगुण निर्गुण जो भी पूर्व में भी चर्चा है, आगे भी चर्चा होगी, सब इन्हीं का स्वरूप है। तो जब तक इनमें अनन्य प्रेममय जो भक्ति योग है, यानी भक्ति का भाव है, जब तक वो इनमें न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक अपने सब कर्म करते हुए उसके पश्चात में एकांत में बैठकर एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त जो स्थूल स्वरूप है उसका ही चिंतन करना चाहिए। जब कहीं स्थिति हो जाए, ध्यान की स्थिति आ जाए, तब की बात अलग है, तब परंपरा बदल जाएगी। लेकिन सुखदेव बाबा कह रहे हैं तब तक के लिए एकाग्रता पूर्वक साधक को यही जो स्वरूप का हमने पूर्व अध्याय में वर्णन किया था, पहले अध्याय में, उसी स्थूल स्वरूप का एक एक अंग का एकाग्रता से चिंतन करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। यही नियम है। स्थिरम सुखम चासनमाश्रितो यतिर्यदा जिहासुरिममंगलोकम काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान्यच्छेन्मनसा जिताशु। महाराज परीक्षित के पास मात्र 7 ही दिन हैं। 7 दिन के बाद उनको प्राण भी त्यागने पड़ेंगे। तो सुखदेव बाबा ने कहा कि कथा बाद में सुनो, पहले जो मृत्यु का एक उपाय है, मरने का एक तरीका है, पहले उसको जान लो। क्योंकि सामान्य व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करके ही मृत्यु को पा सकता है, लेकिन एक असामान्य व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति महापुरुषों के समान स्वयं ही प्राण त्याग देता है। मृत्यु के आने से पूर्व ही वो शरीर छोड़ देता है
अब उसका जो विधान है, उसकी जो क्रिया है, यहाँ से 15वें श्लोक से सुखदेव बाबा बताना आरंभ कर रहे हैं कि जब कोई योगी पुरुष इस अपने नश्वर शरीर को मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, जाना चाहे, तो सबसे पहले तो एक काम करे कि अपना जो मन है उसको देश और काल में न लगाए, न उसे समय की चिंता हो, न स्थान की चिंता हो, देश काल से वो परे हो जाए। और क्या करे, स्थिरम सुखम चासन माश्रतो, यानी स्थिर चित्त हो करके आसन पर बैठ जाए और आसन पर बैठ करके प्राणों को जीत करके मन से जो है इंद्रियों का संयम करे, अर्थात इंद्रियां अब उसके पूरी तरह वश में हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आगे ये सब कार्य हो सकता है। तो इंद्रियों का जो है संयम कर ले, प्राणा नियच्छेन मनसा जिताशु, और प्राणों को जो है अपने वश में कर ले। और क्या करते हैं, फिर वो अगले श्लोक में बतला रहे हैं, मनः स्वबुद्ध्या नियम्य क्षेत्रज्ञ एताम निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुद्ध्य धीरो लब्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात्। अच्छा, इसके बाद फिर एक विधि के साथ व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे उसने इंद्रियों पर संयम कर लिया, मन को देश काल आदि से दूर कर लिया, प्राणों को वश में कर लिया, उसके बाद उसको क्या करना है कि अपनी जो बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो अब निर्मल हो चुकी है ना, मन सब ओर से दूर हो चुका है, ऐसी निर्मल बुद्धि के द्वारा मन को फिर उसको क्या करना है, नियमित करना है, संयमित करना है। और मन के साथ जो है फिर अपनी बुद्धि को जो है क्षेत्रज्ञ में स्थित करे, क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे, और फिर अपनी अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके फिर उस परम शांतिमय जो अवस्था है उसमें स्थित हो जाए, जहां उसे कोई सुख दुख का भान न रहे। और ऐसी स्थिति में फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, कोई लौकिक क्रियाएं, कोई अन्य क्रियाएं, व्यावहारिक क्रियाएं, वो सबसे मुक्त हो जाता है। जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाए तो अंतरात्मा में लीन करके फिर परमात्मा में लीन हो जाए, अंतरात्मा को लेकर के, और उसी अवस्था में वो सदा सदा के लिए, कुछ समय के लिए स्थित हो जाए। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे, न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। सुखदेव बाबा कहते हैं, मैंने जो चर्चा करी है इसे कोई योगी जन, महापुरुष जन ही वहां तक पहुंच सकते हैं। अपने मन बुद्धि को सबको क्षेत्रज्ञ में लगाना, क्षेत्रज्ञ को फिर अंतरात्मा में, अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करना, और फिर एकाग्रता से उस अवस्था में पहुंच जाना, ये सबके लिए सहज बात नहीं है। क्योंकि वो उस अवस्था की चर्चा हमने करी है जिस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं रहता है। व्यक्ति तो तीनों गुणों से बंधा हुआ है इस संसार में, लेकिन ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद व्यक्ति सत्व गुण में भी नहीं बंधे रह जाता, फिर तमोगुण और रजोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महतत्व और प्रकृति जिनसे व्यक्ति बंधा रहता है, जिनमें जीवन जीता है, वो सारे गुण, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, वो सबसे मुक्त हो जाता है, उनका वहां अस्तित्व ही नहीं रहता उस व्यक्ति के पास। तो फिर उस स्थिति में जहां देवताओं के जो नियामक हैं, जिन्हें हम काल कहते हैं, जहां काल की भी दाल नहीं गलती, तो फिर देवताओं की तो बात ही क्या है, देवता तो वहां कर ही क्या सकते हैं। और देवता और उनके अधीन रहने वाले जो प्राणी हैं वो तो रह ही कैसे सकते हैं। इसलिए ये सामान्य प्राणियों की बात नहीं है, ये योगियों की गति है। योगी जन इस प्रकार प्राण त्यागते हैं। तो पहले प्राण त्यागने से पहले अंतरात्मा को परमात्मा में स्थित करके बैठ जाए, वहां स्थित हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, फिर वह आगे लिखते हैं, परम पदम वैष्णव मामनन्ति तद यन्नेति नेति त्यतदुत्सृक्षवः विसृज्य दोरात्म्यमनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे। सुखदेव बाबा कहते हैं कि योगी लोग इस संसार को देख करके, या इस संसार की समस्त वस्तुओं को देख करके वो क्या कहते हैं कि नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यानी ये भी उचित नहीं है, ये भी उचित नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से परमात्मा से भिन्न जो भी पदार्थ हैं उनका वो त्याग करना चाहते हैं, समस्त संसार का त्याग करना चाहते हैं। शरीर और उससे संबंधित जितने भी पदार्थ हैं उसमें आत्मबुद्धि का वो त्याग कर देते हैं। और परम पदम वैष्णव मामनन्ति यत्, फिर वो अपने हृदय के द्वारा जो पद पद पर, यानी आगे बढ़ते हुए भगवान के उस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं। यानी उनको फिर आसक्ति से दूर होकर, अनासक्त होकर के संसार के विषय उपभोगों से उनकी मति बुद्धि हट जाती है और परमात्मा में ही सदा सदा के लिए वो उसी में परिपूर्ण रहते हैं। और उनका फिर एक ही कहना होता है कि वही भगवान विष्णु का परम पद है। और समस्त शास्त्रों की इसी में सम्मति है कि वही जो स्थिति है
वही भगवान विष्णु को उनके परम पद को प्राप्त कराने वाली है। इत्थम मुनिस्तु परमे व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंधिताशयः स्वपार्श्विना पीड्य गुदम ततो नीलम स्थानेषु षट्सून्नमये जितक्लमः। फिर ऐसा योगी जो अब संसार के आसक्ति वाले पदार्थों से अनासक्त हो गया है, धारणा में जिसने परमात्मा को देख करके अपनी धारणा को स्थिर कर लिया और ध्यान भी अब भगवान का कर रहा है, और पिछले श्लोक के अनुसार जैसा बताया जिसने निश्चित कर लिया है कि भगवान का यही विष्णु परम पद है और अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके जो स्थिति में आ चुका है, फिर ज्ञान दृष्टि के बल से, यानी पूर्व कथित जितने भी कर्म है वो करते हुए ज्ञान दृष्टि के बल से जिसकी चित्त वासना बिल्कुल नष्ट हो गई है, अब उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार से अपना शरीर त्यागना चाहिए। कैसे बतला रहे हैं वो लिखते हैं आगे कि पहले अपनी एड़ी के द्वारा अपने पृष्ठभाग को दबा करके वो बैठ जाए, अर्थात वो बैठ करके और बिना घबराहट के जो उसकी प्राण वायु है, अपनी जो प्राण वायु है उसको षड चक्र भेदन की रीति से ब्रह्मरंध्र की ओर यात्रा करवाए। अर्थात उसकी जो प्राण वायु है शरीर में, उसको जो षड चक्र भेदन की एक रीति कही गई ना, जो आगे भी चर्चा आएगी, उस षड चक्र की भेदन की रीति से उसको ऊपर की ओर प्राण वायु को ले जाए। इस प्रकार से फिर उसको आगे बता रहे हैं कैसे प्राण त्यागने होते हैं। नाभ्यां स्थितं हृदयधिरोप्य तस्मादुदान गत्योरसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। इसके पश्चात योगी को क्या करना चाहिए? देखो, ये जो एक परंपरा बतलाई जा रही है ना, इससे पूर्व में भी बहुत सारे राजर्षियों ने, महर्षियों ने अपने प्राण त्यागे हैं। चाहे वो दधीचि मुनि की बात हो, चाहे हमारे महाराज परीक्षित की बात हो, या बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इसी विधि से प्राण त्यागे थे। तो जैसे वो बता रहे हैं कि प्राण वायु को अब षड चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाना है, तो कैसे कि जो मनस्वी योगी जन हैं उनको फिर चाहिए कि फिर वो नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित जो उनकी वायु है, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, तो नाभि चक्र है मणिपूरक में स्थित वायु को उन्हें हृदय चक्र अनाहत में ले जाना है। वहां से फिर उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में लाना है, और फिर उसी प्राण वायु को धीरे धीरे तालु मूल में, यानी विशुद्ध चक्र का जो अग्रभाग है, ऐसे तालु मूल में अपने प्राण वायु को चढ़ा देना है, ले आना है। इसके आगे क्या करना है वो लिखते हैं। तस्माद् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठ दृष्टिर्निर्भिद्य मूर्धन विसृजेत परम गतः। फिर उसके पश्चात मानव की जो शरीर के 7 छिद्र हैं उनको बंद करना है। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नासा छिद्र हैं और 1 मुख है। तो ये जो 7 छिद्र हैं इनको रोक लो, इनको अर्थात बंद कर लो ताकि प्राणवायु इनसे बाहर ना जाए, और इन 7 छिद्रों को रोक करके उस तालु मूल में जो स्थित वायु है, यानी जो तालु में हमने अभी रोकी थी पिछले श्लोक में जो बताया कि तालु तक जो प्राणवायु पहुंची थी, अब इन 7 छिद्रों को बंद करते हुए तब प्राणवायु को ऊपर उठाना है। और ये 7 छिद्रों में से अगर कोई भी एक छिद्र खुला होगा तो प्राणवायु वहां से निकल जाएगी, इसलिए ये 7 छिद्र बंद होने चाहिए। और बंद करने के लिए अलग से कुछ नहीं होता, ये योगियों की गति है, वो सब कुछ वश में कर लेते हैं। 7 छिद्रों को बंद करके फिर प्राणवायु को ऊपर उठाएं और भौहों के मध्य तक उनको ले आना है। तस्मात् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत, फिर भौहों के बीच में उस प्राणवायु को ले आना है। देखो, अगर किसी लोक में जाने की इच्छा हो तो फिर यहाँ से आगे की एक अलग गति है, लेकिन भागवत कथा हो रही है, यहाँ तो मुक्त होने की बात है। तो अगर किसी भी लोक में जाने की इच्छा नहीं है तो फिर आधी घड़ी तक जो है प्राणवायु को भौहों के बीच में ही रोक लेना चाहिए, है ना। और आधी घड़ी तक उस प्राणवायु को, उस वायु को वहीं रोक करके फिर उसे सहस्रार चक्र में ले जाना चाहिए, और सहस्रार चक्र में ले जा करके फिर परमात्मा में व्यक्ति स्थित हो जाए। और उसके बाद ब्रह्मरंध्र, जिसे हम ये भाग कहते हैं ना मस्तक के सबसे ऊपर का, तो प्राणवायु यहाँ से नाभि चक्र से आरंभ हुई, वो प्राणवायु को ऊपर ले जाते हुए भौहों तक आए, भौहों से उसको हम सहस्रार चक्र में ले आए, और सहस्रार चक्र में ले जाकर उसके बाद फिर जो ब्रह्मरंध्र है उस ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर और इंद्रियां जो हैं उन सबको आत्मा छोड़ दे, और छोड़ करके शरीर से बाहर हो जाए। ये योगियों की मृत्यु की गति है। कई बार आपने
ऐसा नहीं कि ये सिर्फ युगों पुरानी बातें नहीं है, कलयुग में भी आपने कई बार देखा होगा कि बैठे बैठे बहुत महात्माओं ने प्राण त्यागे, और उनमें कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है आपको जिनके ब्रह्मरंध्र फटा हुआ रहता है। तो ये स्वतः जो छेद भगवान ने दिए, इन छेदों से वो प्राण नहीं त्याग रहे। प्रायः सब प्राण व्यक्ति जब आत्मा बाहर शरीर से निकलती है उसको कोई स्थान तो चाहिए, वो कोई हवा नहीं कहीं से भी निकल जाएगी, उसको स्थान तो चाहिए। तो कभी कभी आपने देखा होगा लोगों के मुख खुले रह जाते हैं, कभी लोग मुख से आत्मा बाहर निकल जाती है, या कभी किसी अन्य छिद्रों से। लेकिन योगी जन इन सब छिद्रों को बंद करके ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागते हैं। इसलिए देखने में भी आया है कि ब्रह्मरंध्र फट जाते हैं, उसका अर्थ यही है कि इन्होंने योगियों के समान अपने प्राणवायु को समस्त अनाहत चक्र से, नाभि चक्र से, विशुद्ध चक्र से, सहस्रार चक्र में यात्रा कराते हुए ब्रह्मरंध्र फाड़ करके तब उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है, समस्त इंद्रिय आदि को छोड़ करके, और वो तब परम धाम की ओर प्रस्थान कर गए हैं। अब कुछ लोकों के बारे में भी चर्चा है, उसके बारे में आगे शुकदेव बाबा कहते हैं। यदि प्रयास्यन नृपपारमेष्ठ्यम वैहायसानामुत यद्विहारम अष्टाधिपत्यम गुण सन्निवायै सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियैश्च। एक बात और भी है, हमने अभी पिछले ही श्लोक में ये भी चर्चा करी थी कि निर्भिद्य मूर्धन विसर्जित परम गतः, कि जिस समय व्यक्ति वो ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्राणों को विसर्जित करे, बाहर निकाले, तो मन और इंद्रियों को छोड़ करके भीतर ही आत्मा को अकेले निकलना पड़ता है। लेकिन ये होती है गति परम धाम जाने की। लेकिन अब सुखदेव बाबा कह रहे हैं यदि प्रयासन नृपपारमेष्टम वैयासनामुत यद्विहारम, यानी बहुत सारी इच्छा भी तो हो सकती है लोगों की। कोई योगी जो प्राण त्याग रहा है, यदि उसकी इच्छा है कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करूं, आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, बहुत सारे सिद्धगण आकाश में भी तो विचरण करते हैं, और अथवा ये त्रिगुणमय जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा विश्व है, इस विश्व में मैं कहीं भी विचरण कर सकूं, मृत्यु के पश्चात भी ये योगी के रूप में, सिद्ध के रूप में मैं कहीं भी विचरण करूं, अगर उसके मन में ऐसी इच्छा है, तो जब वो ब्रह्मरंध्र से प्राण बाहर निकाले तो मन और इंद्रियां ये दोनों को साथ ही लेकर निकल जाए। क्योंकि मन और इंद्रियों को नहीं लेकर जाएगा तो इसका मतलब है वो परम पद पाना चाहता है। लेकिन मन और इंद्रियां अगर ये उसके साथ निकल रही हैं आत्मा के, तो इसका मतलब है कि वो विविध प्रकार के लोकों की कामना रखता है, और फिर वो जिस लोक में भी चाहे उस लोक की कामना करके वहां जा सकता है। लेकिन उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, व्यक्ति के वैसे कर्म भी होने चाहिए। लेकिन भैया यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो ये कर्मों के द्वारा ही पहुँच रहे हैं। सामान्य व्यक्ति की हम और आप सोचें विविध प्रकार के पाप करे बैठे हम तो, और सोचें इस गति से प्राण त्याग के सीधा ब्रह्मलोक चले जाए, ये सहज नहीं है। उसके लिए पहले वैसा बनना पड़ेगा, वैसे कर्म हमारे हों, तभी तो ये विधि को हम अपना पाएंगे। तो अगर लोगों की कामना हो योगी के मन में, तब उसको जो है मन इंद्रियां साथ लेकर के तब उसको निकलना चाहिए। योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर बहिस्त्रिलोक्यः पवनांतरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। योगेश्वराणां गतिम आहुरंत, योगेश्वरों की ही गति जो है वो सर्वत्र होती है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग है ना, ज्ञान का सेवन, श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ आदि, या कितने जीवन में उन्होंने कर्म ऐसे किए होंगे जिससे योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र गति होती है, स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। न कर्म भिस्ताम गतिम आपनुवन्ति, इस भूल में मत रहना आपको ये अच्छे कर्म कर लोगे तो आपको ये गति मिल जाएगी। ना ना ना, ये बेरोक टोक विचरना कहीं भी त्रिलोकी के बाहर भीतर, ये योगियों की गति है। कोई भी कर्म करने वाला व्यक्ति किसी भी कर्म से ऐसे बेरोक टोक नहीं घूम सकता, उसको तो अपने कर्मों का मात्र फल मिलेगा। इसके लिए तो ये योगी जनों की तपस्या ही है, योगियों के कर्म अलग हैं जिनसे वो इस प्रकार विचरण कर सकते हैं। वैश्वानरं याति विहाय सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोचिसा विधूत कल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपशैशुमारम। फिर योगी जो है वो ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना, एक मार्ग है जो ऊपर ब्रह्मलोक जाने का जो मार्ग है उसका नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना हमारी एक नाड़ी भी होती है। तो ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए वो योगी प्रस्थान करता है, तब आकाश मार्ग से होते हुए वो अग्निलोक में जाता है। और अग्निलोक में जब वहाँ पहुँचता है ना, तो उसके बचे खुचे जितने पाप हैं, मल हैं, जो थोड़ा बहुत भी, सब नष्ट हो जाते हैं। और तब वहाँ से फिर वो ऊपर यात्रा करता है ब्रह्मलोक की। तब वहाँ भगवान श्री हरि का शिशुमार चक्र जो है
शिशुमार नामक जो ज्योतिर्मय चक्र है, तब जो है योगी शिशुमार चक्र तक पहुंचता है। आगे एक प्रसंग आता है, शायद मेरे विचार से संभवतः 5वें स्कंद में, जहां भगवान के शिशुमार चक्र के विषय में वर्णन किया है। तो इसके विस्तार से हम वहां आगे भी समझेंगे कि ज्योतिर्मय चक्र क्या है। लेकिन उसके लिए आपको एक तो परिश्रम करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ बने ही रहना पड़ेगा। ये भागवत सुनते हुए देखो कितने दिन में वहां पहुंचेंगे। 5वें स्कंद में तो आहा क्या अद्भुत ज्ञान है, भूगोल खगोल का पूरा वर्णन कर दिया। मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ, जो लोग मेरे साथ इस भागवत यात्रा में बराबर जुड़े रहेंगे और निरंतर श्रवण करते रहेंगे, और जिन्होंने भी पंचम स्कंद की यात्रा मेरे साथ कर ली, उनको तो ये आज का विज्ञान फीका लगने लग जाएगा। फीका लगने से तात्पर्य मतलब आज भी हमारे विज्ञान ने बहुत उन्नति करी, बहुत आगे चले गए, लेकिन आज भी कितनी सारी बातें, अब आप कोई माने ना माने, लेकिन विज्ञान आज तक वहां पहुंच ही नहीं पाया जिसकी गणना हम पहले कर चुके हैं। विज्ञान धीरे धीरे उन बातों को स्वीकार कर रहा है। सूर्य की गणना हो गई है ना, ग्रहों की चाल हो गई, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। हमारे पंचांग तो हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं, हजारों लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं। लेकिन विज्ञान जब स्वयं में उसको जान रहा है और वो एक्यूरेट बराबर सब मिल रहा है, तब उसको विश्वास हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें वो विश्वास न करें, हम तो कहेंगे खोज करें, लेकिन खोज करने के बाद आप आकर के चेक करोगे, आपको वही मिलेगा जो इन धर्म ग्रंथों में। तो भूगोल खगोल का बड़ा अद्भुत वर्णन भागवत जी में किया गया है। तो आप बने रहना, बहुत सारी बातें मिलेंगी। तो ये जो शिशुमार चक्र की चर्चा है ना ब्रह्मलोक के मार्ग में, वो यहाँ पर जो है, जो ब्रह्मांड का केंद्र भी मानते हैं उसको। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पंचम स्कंद में वो चर्चा मिलेगी। आगे शुकदेव बाबा यहाँ कह रहे हैं, तद विश्वनाभिम त्वतिवर्त्य विष्णो रणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते। फिर भगवान विष्णु का यह जो शिशुमार चक्र है, ये विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र माना गया है। उसका अतिक्रमण करके फिर वो योगी की जो आत्मा है, वह अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल शरीर, वह अकेला ही वहां से जो है महरलोक की तरफ यात्रा करता है। अच्छा, महरलोक कौन सा है? हमने अभी पीछे चर्चा भी करी थी ना पहले अध्याय में, कि जो 14 भुवन हैं उनमें ऊपर भूर भुवा स्व महरलोक जिसे कहते हैं, तो यहाँ उसी की चर्चा है। यानी जनलोक से नीचे जो है महरलोक है, फिर वो महरलोक में जाता है। ये लोग क्या है, ये लोग जो है ब्रह्मवेत्ता जो लोग कहे गए हैं ना, जो ब्रह्म को जानने वाले, उन ब्रह्मवेत्ताओं के लिए भी बहुत पूजनीय हैं। वो भी वंदना करते हैं इस महरलोक की। रहता कौन है महरलोक में? कल्प पर्यंत तक जीने वाले जो देवता हैं, कल्पायुषो यद विबुधा रमन्ते, है ना, जो कल्प पर्यंत तक जीने वाले देवता हैं, एक एक कल्प तक जीवन बिताते हैं, ये उनका स्थान है महरलोक में। वो सब वहां पर विहार करते रहते हैं। अथो अनंतस्य मुखानलेन दंदह्यमानं सनिरीक्ष विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर जुष्टधिष्णं यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यम्। फिर आता है प्रलय का समय। कभी आपने सुना ही होगा इस विषय में तो कि प्रलय भी आती है। प्रलय आती तब क्या होता है कि नीचे के जो लोग हैं ना, वो भगवान शेष के मुख से निकली अग्नि से जलने लग जाते हैं, और तब जो है आग के द्वारा भस्म होते देखते हैं, तो वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। और उस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े जो सिद्धेश्वर हैं, योगी जन है, वो सब विमानों पर बैठे रहते हैं, विमानों में निवास करते हैं। और उस ब्रह्मलोक की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी के समान ही 2 परार्ध की। यद द्वै परार्ध्यम तदुपारमेष्ठ्यम। वैसे ब्रह्मा जी की 2 परार्ध की आयु, वैसे ब्रह्मा जी के समान ब्रह्मलोक की भी आयु 2 परार्ध की ही है। और वो है कैसा, उसके बारे में अगले श्लोक में बता रहे हैं। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नीतिर्न चोद्वेगर्ते कुतश्चित् यच्चित् ततोदः कृपयानिदं विदाम दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। न वहाँ शोक है, न जरा है, यानी बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, और नातिर्न चोद्वेगर्ते कुतश्चित्, वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग और भय तो होगा ही क्या, जब वहाँ कोई सुख दुख बुढ़ापा आदि है ही नहीं। वहाँ अगर दुख है तो सिर्फ एक ही बात का दुख है कि संसार के बाकी लोग इस परम पद के विषय में क्यों नहीं जानते। उनके दुखों को देख करके ये योगी जन सिद्धेश्वर जन दुखी होते हैं, लेकिन माया प्रपंच जान करके फिर वो स्वयं को समझा लेते हैं, दया करते हैं बस वो संसार के लोगों पर। बाकी यही उनके मन में व्यथा होती है, बाकी उनको कोई समस्या नहीं है, वो सदा प्रसन्न रहा करते हैं। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुवात्मना खं बृहदात्मलिंगम। अच्छा, फिर उसकी योगी की गति क्या होती है? वो तो यात्रा करते हुए चले जा रहे हैं, तो कहते हैं फिर वो वहां से पहुंचता है सत्यलोक में।
योगी की आत्मा। फिर सत्यलोक में पहुंच करके तो फिर एकदम जो है वो निर्भय हो जाता है, और निर्भय होने के बाद फिर अपना जो उसका सूक्ष्म शरीर है ना वो पृथ्वी से मिला देता है। अच्छा, फिर वो आवरण ग्रहण कर लेता है। कैसे कि सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी को मिला देता है और फिर कोई उतावली न करते हुए फिर 7 आवरणों का जो भेदन करता है। कैसे कि पृथ्वी रूप से जल का भेदन करता है, जल रूप से अग्नि आवरण प्राप्त होता है, फिर अग्नि यानी ज्योति रूप से वायु के आवरण में आ जाता है, और वहां फिर अनंत ब्रह्म का बोध कराने वाले यानी परब्रह्म की अनंतता का जो बोध कराए, ऐसे जो आकाश रूप आवरण है फिर वो उस आवरण को प्राप्त कर लेता है। ऐसी दिव्य गति होती है उस योगी की। घ्राणेन गंधम रसनेन वै रसम रूपम तु दृष्ट्या श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम प्राणेन चाकूति मुपैति योगी। और योगी जब फिर वहां सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक तक पहुंचता है तो वो स्वयं ही नहीं, उसके जितने वो गुण भी थे ना वो भी अपने निज रूप में चले जाते हैं। देखिए, अगर आप कुछ ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो उसका भी एक रस रूप है। आप कुछ देखते हैं तो उसका रूप एक गुण है। आप कुछ जो गंध ग्रहण कर रहे हैं उसका भी एक गंध रूप है। यानी प्रत्येक वस्तु का अपना अपना एक निज रूप है ना, तत्रूप है। तो वो जब वहाँ सारे स्थूल आवरणों को प्राप्त करके पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु, आकाश सबको पार करते, फिर उसकी जो इंद्रियां भी हैं वो अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में चली जाती हैं। कैसे कि घ्राणेन्द्रिय गंध तन मात्रा में, जो घ्राणेन्द्रिया है, जैसे नासिका से हम कुछ ग्रहण करते हैं, उसका अपना एक अधिष्ठान रूप भी है। वो क्या है? गंध तन मात्रा। तो घ्राणेन्द्रिय गंध तन मात्रा में, रसना रस तन मात्रा में, नेत्र रूप तन मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, और श्रोत्र शब्द तन मात्रा में, और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी जो क्रिया शक्ति है उनकी, उनमें मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। यानी ये जितने भी गुण हैं इन सब के भी अपने अपने एक अधिष्ठान रूप है। ये सब जाकर के अपने अपने निज स्वरूपों में स्थित हो जाया करते हैं। अगर आप पहली बार ये सब सुनेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत क्लिष्ट लगे, लेकिन ये इतना भी क्लिष्ट नहीं है। और ये एक बड़ी सहजता से कि योगी की यात्रा है। बस इतना समझिए कि योगी जो यात्रा करता है ना, समस्त आवरणों का भेदन करके परमात्मा को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है, ये उसकी एक प्रक्रिया है। सबूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहते नयाति विज्ञान तत्वं गुण संनिरोधम। फिर इसके बाद योगी क्या करता है कि वो पंचभूतों के स्थूल और सूक्ष्म जो दोनों स्वरूप हैं उनके आवरणों को कर लेता है पार, और फिर अहंकार में प्रवेश करता है। वहां वो क्या करता है कि सूक्ष्म भूतों को तमस अहंकार में, इंद्रियों को रजस अहंकार में, मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। और इसके बाद अहंकार के सहित जो लय रूप गति के द्वारा महत तत्व में प्रवेश पा जाता है, और समस्त गुणों का जो लय स्थान है यानी प्रकृति, उन प्रकृति के आवरण में आकर के मिल जाया करता है। तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तमानन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेंगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, महाराज परीक्षित, फिर आता है प्रलय का, महाप्रलय का समय। और जब महाप्रलय आती है ना, तो उस समय क्या होता है कि प्रकृति रूप जिस आवरण में वो विराजा हुआ है, वो प्रकृति रूप आवरण भी जो है लय हो जाता है। तब वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर के उसके भीतर से उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को जाकर प्राप्त हो जाता है। एक अनवरत शांति पा जाता है, जिससे इस भगवनमयी गति प्राप्त हो जाती है ना, भगवान को वो पा जाता है। फिर उसके कभी भी संसार में नहीं आना पड़ता। एताम गतिम भागवतीम गतो, या भगवत गति प्राप्त हो गई। फिर क्या हुआ कि सवई पुनर्नेह विसज्जतेंगा, ऐसी यात्रा करने वाले फिर उस योगी को फिर कभी भी संसार में नहीं आना पड़ता। जब हमें सुनकर के इतना सब दिखता है, सुनकर के इतना कठिन प्रतीत होता है, तो विचार कीजिए वो गति कितनी कठिन होगी। पर बहुत योगियों ने इस गति को पाया है अपने जीवन में परिश्रम के द्वारा, साधना सिद्धि के द्वारा। एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान वासुदेव। हे महाराज परीक्षित, देखो तुमने जो जो पूछा था ना, त्वयाभिपृष्टे सनातने च, तुमने जो जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त 2 प्रकार की जो गति है, जैसे क्रम मुक्ति कहते हैं और सद्यो मुक्ति कहते हैं,
ये सनातन मार्ग की दोनों मुक्तियों का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। ये वही पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ और आराधितो भगवान वासुदेव। तो पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करी थी और उनसे जब प्रश्न किया था तो भगवान ने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी और वही बात आज मैंने आपको बतला दी है। सुन करके महाराज परीक्षित भी बड़े प्रसन्न होते हैं। और तब सुखदेव बाबा कह रहे हैं, नह्यतोन्य शिव पंथा विशतः संस्कृताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। देखो, संसार चक्र में पड़ा हुआ जो मनुष्य है, जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उससे अतिरिक्त उसके लिए और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। इस श्लोक का एक अर्थ और भी बनता है कि जरूरी नहीं है ये पूर्वोक्त जो गति है उस गति के द्वारा ही सब कल्याण होगा। भगवान कृष्ण की भक्ति चाहे कैसे भी प्राप्त हो जाए, चलते चलते कहीं कथा सुनने से हो जाए, किसी साधु के दर्शन से हो जाए, किसी भक्त के दर्शन से हो जाए, कृष्ण भक्ति किसी प्रकार भी हृदय में प्रकट हो जाए, वह साधन कल्याणकारी है, तो चाहे वो कोई भी साधन हो। भगवान ब्रह्म कार्त्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। स्पष्ट कर दिया ना सुखदेव भगवान ने कि भगवान ब्रह्म कार्त्स्न्येन, ब्रह्म यानी यहाँ ब्रह्मा जी के बारे में कहा है कि भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त होकर के वेदों का जो है 3 बार अनुशीलन किया और तीनों बार अनुशीलन करके फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से एक ही निश्चय कर दिया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाए वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात कर्म कोई भी हो, कैसा भी हो, बस इतना ही ध्यान रखो, जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः। समस्त जितने भी चराचर प्राणी हैं उनमें आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही विराजते हैं, लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि जितने भी दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण आदि हैं, वे सब के सब साक्षी एकमात्र दृष्टा ही हैं। मतलब जो बुद्धि आदि के द्वारा आप देख पा रहे हो, अगर आप में बुद्धि है, मन है, चित्त है, ये सब क्या करते हैं, आपको जीवन के विषय में ज्ञान देते हैं, बहुत कुछ बतलाते हैं, लेकिन वस्तुतः इन सब बुद्धि आदि को जन्म देने वाला कौन है? मानव ने मशीन बनाई, रोबोट बनाए, पर कितना भी करके वो किसी में आत्मा नहीं डाल पा रहा है। मानव कैसा भी रोबोट बना ले, उसमें मशीनरी से आवाज दे दे, सब कुछ करवा दे, लेकिन वो भाव, वो फीलिंग्स, वो आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो गुण हैं, ये एकमात्र बनाने की सामर्थ्य किसमें? परमात्मा में है। परमात्मा ने बनाए, तो वो एकमात्र साक्षी है, दृष्टा है, देखता है सब कुछ क्या चल रहा है। और सुखदेव बाबा फिर कह रहे हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। तो तस्मात् सर्वात्मना राजन, हे महाराज परीक्षित, इसलिए उन समस्त आत्माओं में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण का हरि सर्वत्र सर्वदा, उन हरि का सर्वत्र यानी सब जगह, सर्वदा यानी हर समय श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए, कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्यो, स्मरण करना चाहिए भगवान नृणाम। प्रत्येक मानव को भगवान के श्रवण, कीर्तन और स्मरण का ध्यान करना चाहिए, मतलब करते ही रहना चाहिए। और फिर 37वां जो अंतिम श्लोक है, ये भागवत जी के 2 स्कंद का 2 अध्याय का अंतिमवा श्लोक है, जिसमें सुखदेव बाबा कह रहे हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् भ्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। संत पुरुष जो हैं, आत्मस्वरूप भगवान की कथा का जो मधुर अमृत है वो सदा बांटते ही रहते हैं, इसलिए जहां मिले ले लेना चाहिए। जो अपने कानों में, दोनों में भर भर करके उनका पान करते हैं, यानी जो लोग उन कथाओं के अमृत को अपने कानों के द्वारा भर लेते हैं कानों में, उनके हृदय से विषयों का जो विषैला प्रभाव है, यानी विषयों का जो विष है, वो सदा सदा के लिए दूर हो जाता है और वह शुद्ध हो जाता है। और तब क्या होता है कि व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम, तब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है, सन्निधि प्राप्त हो जाती है। और वो सन्निधि का प्राप्त हो जाना ही जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा कहकर के सुखदेव भगवान
यहाँ द्वितीय अध्याय को भी विश्राम देते हैं वेद व्यास भगवान। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्था वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्याय। तो इस प्रकार से श्रीमद्भागवत महापुराण में इस परमहंस संहिता के द्वितीय स्कंद में पुरुष संस्था वर्णन नामक यह द्वितीय अध्याय का वर्णन किया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।